जय हिंद प्यारे साथियों, शिक्षा प्लेटफॉर्म के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, आज की हमारी क्लास यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर में पूछे गए जनरल सब्जेक्ट पर आधारित होगा। इसमें जीके जीएस से संबंधित पिछले वर्षों में अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी का टॉपिक वाइज हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं और उसी को आगे बढ़ाएंगे। और आज का हमारा चैप्टर संविधान से संबंधित होगा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। और जो लोग नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस पर प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसी पर आधारित तैयारी करेंगे और उसी का एनालिसिस करेंगे। तो आइए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। साथियों, हमारी क्लास जो होगी वह विश्व एवं भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन इस पर आधारित होगी। तो चलिए समय न गंवाते हुए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। विश्व एवं भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को एक एक नज़र में हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित रेगिस्तान में से, इसका कहना है कि निम्नलिखित रेगिस्तान में से हिमालय पर्वत श्रृंखला से निर्मित वह कौन सा वर्षा छाया रेगिस्तान है जो हिंद महासागर से वर्षा ले जा रहे बादलों को अवरुद्ध करता अर्थात रोक देता है। तो ऐसा कौन सा रेगिस्तान है? तो वह ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा? देखिए, गोबी है, टकला है, काराकोरम है रेगिस्तान, या फिर थार रेगिस्तान। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी, थार रेगिस्तान। थार रेगिस्तान हिमालय पर्वत श्रृंखला से निर्मित वह वर्षा छाया रेगिस्तान है जो हिंद महासागर से वर्षा ले जा रहे बादलों को अवरुद्ध करता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा। देखिए, प्रश्न का कहना है कि निम्नलिखित अफ्रीकी देशों में से कौन सा देश क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा है? प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा, कांगो लोकतांत्रिक, या फिर दक्षिण अफ्रीका, या फिर सूडान, या फिर अल्जीरिया। तो देखिए, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करें अल्जीरिया की, तो अल्जीरिया देखिए हमारा अल्जीरिया ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अल्जीरिया की बात करें तो यह अफ्रीकी देशों का सबसे बड़ा, क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा देश हो जाएगा। ठीक है, बात कर ले अल्जीरिया की। देखिए, अफ्रीका एशिया के बाद संसार का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अल्जीरिया अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, यह 23,81,741 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सेशल्स इस महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। इस प्रकार से अफ्रीका महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? तो 54 देश हैं। ठीक है, बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी की बात की जाए तो देखिए, अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, माउंट इरेबस जो है वह अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, बात करें नेक्स्ट की, तो अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा तप्त द्वीप। तप्त द्वीप शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित रखता है? जो तप्त द्वीप है, देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ है, ज्वालामुखी विस्फोट से बना, या फिर गर्म द्वीप क्षेत्र से बना, या फिर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन उष्ण महानगर, या फिर ताप शक्ति संयंत्र से घिरा क्षेत्र है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए, उष्ण महानगर जो है यह हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तप्त द्वीप की बात करें तो उष्ण महानगर से बना हुआ है। देखिए, इसके बारे में जानकारी थोड़ी बहुत, तो देखिए, नगरों के संरचनात्मक तथा कार्यात्मक कारणों से नगरों के ऊपर वायुमंडलीय तापमान बढ़ जाता है जो गांव के ऊपर शीतल वायुमंडल की अपेक्षा गर्म द्वीप के रूप में ऊपर उठा रहता है, जिससे तप्त द्वीप या उष्मा द्वीप की संज्ञा दी जाती है। यह उष्मा द्वीप 1 से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर बनता है। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, भूकंप की तीव्रता मापने वाला पैमाना।
भूकंप की तीव्रता मापने वाला पैमाना, भूकंप की तीव्रता किससे मापा जाता है? तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। रिक्टर स्केल जो होता है इससे भूकंप की तीव्रता मापा जाता है, यूपीएसआई में पूछा गया है। ठीक है, बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, टर्फ रॉक किसका उदाहरण है? टर्फ रॉक देखिए अग्निमय चट्टान, आग्नेय चट्टान जिसको कहा जाता है, उसका उदाहरण है टर्फ रॉक। ठीक है, बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो कैप्टन जेम्स कुक द्वारा निम्न में से किस महाद्वीप की खोज की गई थी? कुक ने कौन से महाद्वीप की खोज की थी? तो देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज कुक के द्वारा की गई थी। ठीक है, वो भी 1770 में। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, किस महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं है? किस महाद्वीप में, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें कोई ठंडा मौसम नहीं है? तो अफ्रीका हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा द्वीप है जिसमें ठंडा मौसम नहीं पाया जाता। ठीक है, देखिए यहाँ पर वर्ष भर गर्म और नम जलवायु पाई जाती है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न कह रहा है कि किस प्रकार की तबाही के बाद जंगल को दोबारा उग जाते, किस प्रकार की तबाही के बाद वे जंगल जो दोबारा उग जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको किस प्रकार का वन कहा जाता है तबाही के बाद दोबारा उग जाते हैं? तो देखिए इसके सही उत्तर की बात करें तो उसे द्वितीयक वन कहा जाता है, उसे द्वितीयक वन की संज्ञा दी गई है। देखिए किसी प्रकार की तबाही के बाद वे जंगल जो दोबारा उग जाते हैं उसे द्वितीयक वन कहा जाता है। ठीक है, बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? अंटार्कटिका का थॉमस पर्वत है, कास्कोस्को पर्वत है, या विंसन, या फिर एल्ब्रुस पर्वत? तो देखिए इसका विंसन मैसिव जो है पर्वत है वह सबसे ऊंचा है, वह भी किसका? अंटार्कटिका का। देखिए विंसन मैसिव अंटार्कटिका के एल्सवर्थ पहाड़ियों की सेंटिनल पर्वतमाला नामक शाखा पर स्थित एक बड़ा पर्वत मैसिव है। यह दक्षिणी ध्रुव के 1200 किलोमीटर दूर स्थित। ज्ञातव्य है कि विंसन पर्वत दो अलग भौगोलिक इकाइयों में मानी जाती है। विंसन पर्वत की ऊंचाई 4892 मीटर है। विंसन पर्वत अंटार्कटिक महाद्वीप का सबसे ऊंचा बिंदु है। ठीक है, बात कर ले हमारे अगले प्रश्न की, तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, भूकंप जो सतह पर चट्टान के विस्फोट के कारण उत्पन्न भूकंपी तरंगों के कारण खानों में होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? भूकंप जो सतह पर चट्टान के विस्फोट से उत्पन्न भूकंपी तरंगों के कारण खानों में होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए सही उत्तर की बात करें उसे विस्फोट भूकंप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विस्फोट भूकंप कहा जाता है। बात करें नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न की, तो अगले प्रश्न में पूछ रहा है कौन सा महासागर अधिकतम निम्नमग्न द्वीपों से बना है? कौन सा महासागर है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, जो प्रशांत महासागर है, यह निम्नमग्न द्वीपों से बना हुआ है। ऐसे समुद्री टीले जिनके शिखर चपटे हों निमग्न द्वीप कहलाते हैं। ठीक है, जिसका शिखर चपटा हो वह निमग्न द्वीप कहलाता है। समुद्री सतह पर नीचे अवस्थित होते हैं अर्थात डूबे हुए रहते हैं। इनकी रचना क्रमिक अवतरण के द्वारा हुई है। सर्वाधिक निमग्न द्वीप चट्टान महासागर में स्थित है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, कौन सा एक रूपांतरित चट्टान है? सिनई, बालू पत्थर, असिताश्म, या फिर सेले? तो देखिए सिन इट जो है वह रूपांतरित चट्टान है। ठीक है, देखिए इसके बारे में बात की जाए तो रूपांतरित या कायांतरित चट्टानों के उदाहरण निस, सिन-इट, ग्रेफाइट, क्वार्टरजाइट, स्लेट, संगमरमर, फाइलाइट इत्यादि। ये सभी अवसादी एवं आग्नेय चट्टान ताप एवं दबाव के कारण परिवर्तन या रूपांतरण हो जाने से रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। इस चट्टान का संगमरमर, क्वार्टरजाइट आदि का मिश्रण होता है। ठीक है, इस प्रकार के चट्टान में संगमरमर, क्वार्टरजाइट आदि का मिश्रण होता है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, जो यूपीएसआई में आया हुआ है। प्रश्न कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात विश्व में विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। ठीक है, विश्व के किस भाग में इसे हरिकेन के नाम से जाना जाता है? हरिकेन के नाम से कहाँ जाना जाता है? तो देखिए अटलांटिक जो है यहाँ पे हरिकेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात को। अगर इसके बारे में हमें देखना हो तो देखिए उष्णकटिबंधीय जो होता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात
कर्क एवं मकर रेखाओं के मध्य उत्पन्न होने वाले चक्रवाती तूफान है। सामान्य रूप से चक्रवात निम्न वायुदाब के केंद्रों में होते हैं, जबकि केंद्र के बाहर की ओर वायुदाब बढ़ता जाता है। इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल होती है। विश्व के लगभग अलग अलग भागों में इन्हें विभिन्न नामों से, जैसे अटलांटिक महासागर में हरिकेन, चीन में पूर्वी एवं तटीय प्रदेशों में टाइफून, ऑस्ट्रेलिया में बिलीबिली तथा हिंद महासागर के हिंद महासागर में चक्रवात के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो बात करें इसको, ऑस्ट्रेलिया में बिलीबिली, चीन में टाइफून और अटलांटिक महासागर में हरिकेन और भारत में चक्रवात के नाम से जाना जाता है। बात करें हमारे अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन से कृषि उत्पादकता में गिरावट के कारण नहीं माना जाता है? गिरावट का कारण नहीं माना जाता, कौन सा है? तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, निर्वाह खेती, मिट्टी की प्रकृति, जनसंख्या का दबाव या फिर प्रदूषण। कौन सा है जो गिरावट के कारण नहीं माना जाता कृषि उत्पादकता में गिरावट का? कृषि उत्पादकता में जनसंख्या का ज़्यादा दबाव, ये तो होगा मिट्टी की प्रकृति, ये या फिर निर्वाह खेती या फिर प्रदूषण। देखिए इसका सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, निर्वाह खेती। निर्वाह खेती जो है ये गिरावट के लिए नहीं माना जाता, बाकी मिट्टी की प्रकृति भी होती है, जनसंख्या दबाव, प्रदूषण भी होता है। ठीक है, बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न कह रहा है कि जो अफ्रीका में कालाहारी वह किस प्रकार का रेगिस्तान है? कालाहारी रेगिस्तान शीत शरद ऋतु है या उष्णकटिबंधीय है या फिर शीत है या फिर उष्णकटिबंध है? कौन सा है, उपोष्णकटिबंधीय या उष्णकटिबंध? देखिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उपोष्णकटिबंधीय है। कालाहारी जो रेगिस्तान है वह अफ्रीका में उपोष्णकटिबंधीय है। कालाहारी की बात करें तो विश्व का एक विशाल मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल का क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना, नामीबिया तथा दक्षिण अफ्रीका में फैली है। 9.3 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत यह उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। ठीक है, उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। यहाँ स्थायी निवासियों बुशमैन कहा जाता है। यहाँ के स्थायी निवासी जो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बुशमैन कहा जाता है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि भूमध्य सागरीय वन्य झाड़ियाँ किस जलवायु क्षेत्र में है? गर्म में है या भूमध्यवर्ती या फिर ठंडे या फिर गर्म क्षेत्र में? तो कौन सा सही हो जाएगा? गर्म शीतोष्ण क्षेत्र जो होता है वहाँ पे भूमध्य सागरीय वन्य झाड़ियाँ जलवायु क्षेत्र में होती है। ठीक है, गर्म शीतोष्ण क्षेत्र, इसका ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि विषुवतीय बसंत ज्वार प्रत्येक बार कितनी अवधि के बाद घटित होता है? तो देखिए इसका 6 महीने बाद होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 6 महीने बाद घटित होता है। ठीक है, अगर इसके बारे में देखना हो, देखिए ग्रेगोरियन वर्ष के प्रारंभ होते समय जनवरी माह में सूर्य दक्षिण गोलार्ध में होता है, वहाँ पर उत्तरी गोलार्ध को अग्रसर होता है। वर्षा के समाप्त होने दिसंबर माह तक सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होते हैं, पुनः दक्षिणी गोलार्ध पर पहुंचता है। इस तरह सूर्य वर्ष में 2 बार भूमध्य रेखा के ऊपर नीचे गुजरता है। इन दोनों बार विषुवतीय ज्वार की उत्पत्ति होती है, अर्थात 6 माह के अंतराल पर। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, खाड़ी प्रवाह एक महासागरीय धारा है, निम्नलिखित महासागरों में किस में होती है? खाड़ी प्रवाह महासागर अंध महासागर में होती है या फिर देखिए हिंद महासागर दिया हुआ है, उत्तरी ध्रुव महासागर या फिर प्रशांत महासागर। देखिए खाड़ी प्रवाह की बात करें तो यह कहाँ पे होता है? इस प्रश्न का उत्तर ए, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, अंध महासागर में। खाड़ी प्रवाह एक महासागरीय धारा है जो कहाँ होती है? अंध महासागर, अटलांटिक महासागर जिसको कहा जाता है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न कह रहा है कि हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है? हिंद महासागर किस नहर से जुड़ा है? स्वेज नहर, वेडलैंड नहर या बाल्टिक सागर या फिर कील नहर? तो देखिए स्वेज नहर से हिंद महासागर कृत्रिम रूप से भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मानव निर्मित है स्वेज नहर। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा किम्बरले हीरे की खदानें कौन से महाद्वीप में स्थित है? किम्बरले की बात करें तो अफ्रीका में स्थित है। किम्बरले ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, बात करें नेक्स्ट की, तो बिरहोर वन्य आदिवासी हैं जो परंपरागत रूप से खानाबदोश है, वे मुख्यतः निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में रहते हैं? बिरहोर की बात करें आदिवासी किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, झारखंड में पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा झारखंड में पाए जाते हैं।
प्यारे साथियों, प्रश्न हमारा कह रहा है कि बुशमैन जनजातियां किस क्षेत्र के आसपास घूमती हैं। बुशमैन जनजातियां किस क्षेत्र के आसपास घूमती हैं, ऐसा प्रश्न हमारा कह रहा है। तो इसका सही उत्तर आप लोग बताइए। सहारा मरुस्थल या फिर ग्रेट विक्टोरिया, अटाकामा या फिर कलाहारी। देखिए, आप ये प्रश्न जो है यूपीएसआई में पूछा हुआ प्रश्न आया है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर, ठीक है। बात करें, देखिए और भी जनजातियां पाई जाती हैं। इन जनजातियों के बारे में हम लोग थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। बुशमैन जनजातियां प्राचीन जनजातियां हैं जो अफ्रीका देशों के कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में निवास करती हैं। बुशमैन जनजातियां। बात करें नेक्स्ट की, तो पपुआ गिनी की बात करें, पपुआंस जनजातियां जो है वह न्यू गिनी में पाई जाती हैं। टटार जो साइबेरिया में और पिग्मी कांगो बेसिन में। खिरगिज की बात करें तो मध्य एशिया में पाई जाती हैं। खिरगिज एक बार पूछा हुआ प्रश्न है, तो खिरगिज कहाँ पाया जाता है, तो यह मध्य एशिया में पाया जाता है, ठीक है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताएं। इनमें से कौन सा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला राज्य है। देखिए, कैप्री है, इबिसा है, तस्मानिया है, रोइस। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। तस्मानिया ये कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। बात करें तस्मानिया की, देखिए ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूमि के दक्षिण में 240 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक द्वीपीय प्रदेश तस्मानिया है, जिसे बास स्ट्रेट द्वारा अलग किया गया है, ठीक है। विश्व में 26वां बड़ा द्वीप है। इसकी राजधानी कहाँ है, तो होकर्ट है, ठीक है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, नेपच्यून। प्रश्न कर रहा है कि नेपच्यून के अलावा किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं। नेपच्यून के अलावा किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है, तो आप सभी को पता है कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है। यूपी कांस्टेबल में ये प्रश्न पूछा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा होगा कि देखिए, बात करें नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस देश को पहले सिलोन कहा जाता था। ऐसा कौन सा देश है जिसे सिलोन के नाम से जाना जाता था। ऑस्ट्रेलिया है, सूरीनाम, मॉरिशस या फिर मालदीव। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सिलोन श्रीलंका को जाना जाता था, ठीक है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो इग्लू क्या है। इग्लू क्या है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। देखिए, काला हांडी खानाबदोश शिकार किए जाने वाला एक प्रकार का पशु है, ये तो है नहीं। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी द्वारा बनाया गया एक प्रकार का पशु, ये भी गलत है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाए, ऑप्शन सी हमारा क्या कह रहा है, तो ऑप्शन सी कह रहा है गुंबद आकार का एक घर या झोपड़ी जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है, जिसमें एस्किमो जनजाति है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इग्लू में एस्किमो जनजाति निवास करती है और यह बर्फ के कठोर सिल्ली से बना होता है, ठीक है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा, जीवाश्म में किस प्रकार का शैल अर्थात चट्टान है। जीवाश्म की बात करें तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। परतदार चट्टान है। जीवाश्म किस प्रकार का चट्टान है, तो परतदार चट्टान है, ठीक है। बात कर ले इसके उदाहरण की, तो देखिए ये परतदार चट्टान जो जीवाश्म होता है, इसके उदाहरण में कोयला, अवरक, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, ये सभी आते हैं, ठीक है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो अगला हमारा प्रश्न हो जाए। प्रश्न कर रहा है कि वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो सभी को पता है नाइट्रोजन 78% पाया जाता है वायुमंडल में, जो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला गैस है। इस प्रकार नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है। कौन सी हवा है, पछुआ हवा, ध्रुवीय हवा, मानसूनी या फिर व्यापारिक हवा। कौन सी हवा ऐसी है जो वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है, तो उसे मानसूनी हवा कहा जाता है, ठीक है। मानसूनी हवा वर्ष में 2 बार दिशा परिवर्तित करती है। देखिए ये किस प्रकार से होता है, तो वे पौने जिनकी दिशा मौसम के अनुसार बिल्कुल उलट हो जाती है उसे मानसूनी पौने कहलाती है। ये पौने 6 महीने में सागर की ओर तथा 6 महीने स्थल की ओर चलती है, ठीक है। ये पौने भारतीय उपमहाद्वीप, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान में प्रवाहित होती है, ठीक है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की बात की जाए तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण पूछ रहा है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण, तो कौन सा कारण है, पृथ्वी का घूर्णन या ध्रुवीय उच्च वायुभार, चंद्रमा का। देखिए चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण के कारण ही ज्वार भाटा आता है, ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी की बात करें तो चंद्रमा के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है। एक बात इस पर याद रखिएगा कि इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में प्रतिदिन 4 बार ज्वार भाटा आते हैं। कितनी बार, 4 बार आता है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, गोबी, कालाहारी, अटाकामा, सहारा क्या है। ये सब्जी के नाम, मरुस्थल के नाम सभी को पता है, ये मरुस्थल है, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए ये सभी क्या है, एक प्रकार के मरुस्थल हैं।
बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? ये भी यूपी कांस्टेबल में ही पूछा गया है। डेल्टा नहीं बनाती है तो कौन सी नहीं बनाती है? गंगा बना, या फिर नर्मदा, या फिर कावेरी, या फिर महानदी? कौन सा हो जाएगा? देखिए इसका ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नर्मदा जो है वह क्या डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है, बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो प्रश्न कह रहा है कि गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन से हैं? तो पवन ऊर्जा है, या कोयला है, या फिर ज्वार शक्ति, या फिर पेट्रोलियम? देखिए इसका ऑप्शन ए दिया हुआ, ए व सी, ए व डी, कौन सा सही है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसके सही उत्तर की बात की जाए तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ए व डी। ए और डी, ज्वार शक्ति और पवन ऊर्जा। ज्वार शक्ति और पवन ऊर्जा क्या है? गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। ठीक है, बात करें गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत की, तो देखिए इसमें हो जाएगा सौर ऊर्जा आएगा, पवन ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, ज्वार शक्ति ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, या फिर जैव ईंधन। ये सभी क्या है? ये सभी गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, अभी यूपी कांस्टेबल का ही प्रश्न पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है? उष्णकटिबंधीय, भूमध्य रेखा के आर्कटिक वृत्त तक, भूमध्य रेखा के अंटार्कटिक वृत्त तक, कर्क रेखा से मकर तक, या फिर आर्कटिक से अंटार्कटिक? तो उष्णकटिबंधीय की बात कर रहा है तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच को उष्णकटिबंधीय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे ट्रॉपिकल जोन कहा जाता है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा संघनन नहीं है? ओस, कोहरा, धुआं, धुंध, पाला, मेघ, वर्षा? कौन सा इसमें से पूछ रहा है संघनन नहीं है? तो देखिए ये भी यूपी कांस्टेबल का पूछा हुआ है प्रश्न में। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, धुआं। धुआं क्या है? एक प्रकार का संघनन नहीं है। ठीक है, देखिए इसकी बात की जाए तो जल की गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को संघनन कहा जाता है। ठीक है, उषांक बिंदु पर वायु संतृप्त हो जाती है, उसकी अपेक्षा सांद्रता 100 हो जाती है तो संघनन शुरू हो जाता है। संघनन की प्रक्रिया से ओस, कोहरा, कुहासा, बादल, पाला, वर्षा आदि बनते हैं, जबकि धूल, तथा समुद्री नमक संघनन से नहीं होता है। याद रखिएगा, समुद्री नमक भी इसमें आता है। बात करें हमारे नेक्स्ट प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हो जाएगा फेलिन क्या है? फेलिन की बात करें, फेलिन क्या होता है? तो देखिए फेलिन क्या होता है। फेलिन की बात करें तो यूनान का सबसे बड़ा तंबाकू जहाज है, या फिर मलेरिया की नई दवा है, या फिर अक्टूबर 2013 में बंगाल की खाड़ी चक्रवाती तूफान, या फिर विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नागरिक हवाई अड्डा? तो फेलिन क्या है? फेलिन क्या है? ऑस्ट्रेलिया अक्टूबर 2023 में, ठीक है, अक्टूबर 2023 बंगाल की खाड़ी में उठा एक प्रकार का चक्रवाती तूफान था, इसे फेलिन कहा गया था। बात करें हमारे नेक्स्ट प्रश्न की, प्रश्न कर रहा है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है, सभी को पता है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, कौन सा ग्रह नहीं है? सूर्य है, बुध है, बृहस्पति, शनि? तो देखिए सूर्य एक प्रकार का तारा है, यह एक ग्रह नहीं है। ठीक है, बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हो जाएगा कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है? तो ओजोन को कौन सा अपघटित करती है? तो सभी को पता है ओजोन को कौन अपघटित करता है। देखिए ओजोन की बात करें तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाए। क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है ओजोन स्तर को अपघटित करती है, सीएफसी जिसको कहा जाता है। क्षोभ मंडल के ऊपर स्थित समताप मंडल की ऊंचाई 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। इस मंडल के ऊपरी भाग में ओजोन अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसे ओजोन परत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ओजोन परत सूर्य के पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। किसी क्षेत्र में ओजोन परत नष्ट हो जाती है तो उसे ओजोन छिद्र के नाम से जाना जाता है। ओजोन छिद्र में सर्वाधिक क्षति पहुंचाने वाले क्लोरीन जो मिश्रित रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे सीएफसी कहा जाता है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन एचसीएफसी में भी पाई जाती है। इसके अतिरिक्त हेलोजन गैस, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन तथा नाइट्रस ऑक्साइड ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है। ठीक है, बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो हमारा अगला
प्रश्न हमारा कह रहा है कि किस नदी पर शुक्र बैराज स्थित है। शुक्र बैराज की बात करें तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सिंधु नदी पर शुक्र बैराज स्थित है। सिंधु नदी पर देखिए कहाँ पर ये थे, तो शुक्र बैराज पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी पर स्थित एक बांध है, जिसे ब्रिटिश काल 1923 से 1932 के दौरान बनाया गया था। ब्रिटिश काल में बैराज को लॉर्ड बैराज के नाम से जाना जाता था, ठीक है, जिसे शुक्र बैराज कहते हैं उसे लॉर्ड बैराज के नाम से जाना जाता था। बात करें नेक्स्ट की बर्लिन देश की राजधानी। बर्लिन देश की राजधानी पूछ रहा है कौन सा, जॉर्जिया, हंगरी, ग्रीस या फिर जर्मनी। तो बर्लिन देश की राजधानी क्या हो जाएगा, देखिए तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, जर्मनी की राजधानी। बर्लिन राजधानी कहाँ की है, तो जर्मनी की राजधानी है, ठीक है, बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। और सभी की राजधानी की बात करें तो देखिए सही हो जाएगा, जर्मनी की बर्लिन हो गया, हंगरी का बुडापेस्ट हो गया, जॉर्जिया तिल्लसी तिल्लसी है, ग्रीस की एथेंस है। सभी को पता है बर्लिन जर्मनी की राजधानी है, हंगरी बुडापेस्ट की राजधानी है, जॉर्जिया की राजधानी तसल्ली है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, जॉर्जिया की राजधानी तिल्लसी है और ग्रीस की राजधानी एथेंस है, ठीक है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कौन सा महासागर विश्व का सबसे अत्यधिक बड़ा है। अत्यधिक पैसिफिक हो जाएगा, पैसिफिक अंग्रेजी शब्द है, इसका हिंदी शब्द होता है प्रशांत महासागर, ठीक है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, वन नाशक निम्न में से क्या होता है। भू क्षरण होता है, उपरोक्त ऊपरी सभी, बाढ़ सूखा क्या होता है, तो देखिए भू क्षरण होता है। वन नाशक क्या होता है, भू क्षरण होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, गैलापागोस द्वीप का एक द्वीप समूह किसके पश्चिम में है। किसके पश्चिम में है गैलापागोस द्वीपों का एक द्वीप समूह है, वह किसके पश्चिम में है। अमेरिका के, दक्षिण अमेरिका के, न्यूजीलैंड के या फिर उत्तरी अमेरिका के या फिर ऑस्ट्रेलिया के, तो किसके है, तो इसका ऑप्शन सही। देखिए इसका ऑप्शन गैलापागोस जो है वह दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में है, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में स्थित है। एक नज़र इसको देख लेते हैं, तो देखिए गैलापागोस आइलैंड जो है वह दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में है, ठीक है। आप सभी को दिखाई दे रहा होगा ये हमारा दक्षिण अमेरिका है और इसी के पश्चिम में ये क्या है, गैलापागोस, ठीक है, गैलापागोस यहाँ पे स्थित है। बात करें अब नेक्स्ट प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि आल्प्स पर्वत कहाँ पर देखा जा सकता है। प्रश्न हमारा है कि आल्प्स पर्वत कहाँ पर देखा जा सकता है। तो आल्प्स पर्वत कहाँ पर पाया जाता है, पेरिस या फिर लंदन या फिर स्विट्जरलैंड, रोम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड में पेरिस पर्वत है। पेरिस कहाँ है, स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक है। अगर इसके बारे में देखिए तो आल्प्स भूमध्य रेखा का सबसे बड़ा पर्वतमाला है। दक्षिण पश्चिम के पूर्वोत्तर की ओर चलने वाली पर्वतों की श्रेणी लगभग 1200 किलोमीटर लंबी है। 8 यूरोपीय देशों से निकलती है। आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक जो 4807 मीटर ऊंची है। आल्प्स पर्वत को स्विट्जरलैंड से देखा जा सकता है, ठीक है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न के, निम्न में से कौन सा एक शहर वाला देश है। एक शहर वाला देश कौन सा है, सिंगापुर, कंबोडिया, अर्जेंटीना, बहरीन। तो देखिए सिंगापुर जो है वह एक शहर वाला देश है, ठीक है। बात करें सिंगापुर की, तो सिंगापुर एक शहर वाला देश है जो दक्षिण एशिया, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में स्थित है। 54 छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बने इस देश को सिंहों का देश भी कहा जाता है। यहाँ ज्यादातर लोग अन्य देशों से आकर बसे, अतः इस देश में कई वर्गों के लोग रहते हैं। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो मुहानों का जल समुद्री जल से कम खारा होता है या फिर नदी के पानी की तरह कम खारा होता है, समुद्री जल से अधिक खारा होता है, बिल्कुल भी खारा नहीं होता। तो मुहानों का जल की बात करें तो समुद्री जल से कम खारा होता है। समुद्री जल से कम खारा होता है क्योंकि यहाँ पे नदियाँ और समुद्र का मिलन होता है, ठीक है। बात करें देखिए किस कारण, तो मुहानों का जल समुद्री जल से कम खारा होता है क्योंकि नदियां किसी न किसी समुद्र से मिलती हैं। जहां पर नदी समुद्र से मिलती है उस जगह पर खारे और मीठे पानी मिलते हैं, यही हमने अभी बताया। बात करें नेक्स्ट की, पेंगुइन पक्षी कहाँ पाए जाते हैं। अंटार्कटिका में, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका में। तो देखिए पेंगुइन पक्षी ऑप्शन सी हमारा सही हो। पेंगुइन पक्षी की बात करें तो पेंगुइन पक्षी अंटार्कटिका में पाया जाता है, ठीक है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड मिलकर क्या कहलाते हैं।
स्कैंडिनेविया, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूरेशिया या फिर नीदरलैंड। तो देखिए स्कैंडिनेविया कहलाते हैं, ठीक है, स्कैंडिनेविया। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा होगा भूकंप की तीव्रता किस उपकरण द्वारा मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता सभी को पता है, भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ, ठीक है, भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ मापी जाती है। और रिक्टर स्केल की बात करें तो यह गणितीय मापक है जिसकी तीव्रता 0 से 9 तक होती है। रिक्टर स्केल प्रत्येक अगली इकाई पर की तुलना में अधिक तीव्रता वाली होती है। भूकंप की तीव्रता की बात करें तो किस पर पता चलता है, वह रिक्टर स्केल पर पता चलता है, ठीक है। और भूकंप की तीव्रता का उपकरण तो सिस्मोग्राफ होता है। दुनिया में कुल टिन का 2/3 भाग कहाँ पाया जाता है। प्रश्न कह रहा है कि दुनिया में कुल टिन का 2/3 भाग कहाँ पर पाया जाता है, तो चाइना में, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, टिन का उत्पादन सबसे ज्यादा चाइना में होता है। तो बात करें अब नेक्स्ट प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न कह रहा है कि कंगारू किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। सभी को पता है, कंगारू की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट, डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है। डियागो गार्सिया कहाँ पर स्थित है, तो डियागो गार्सिया हिंद महासागर में है, ठीक है। डियागो गार्सिया की बात करें तो हिंद महासागर, देखिए डियागो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित डियागो गार्सिया एक उष्णकटिबंधीय पदचिह्न आकार का मूंगे का प्रवाल द्वीपीय है जो भूमध्य रेखा के दक्षिण में मध्य हिंद महासागर में स्थित है, ठीक है। बात करें नेक्स्ट, झीलों का देश कहा जाता है, तो फिनलैंड को कहा जाता है, ठीक है। झीलों का देश स्कॉटलैंड। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। झीलों का देश किसे कहा जाता है, तो झीलों का देश, देखिए झीलों का सामान्यतः झीलों के देश की संज्ञा जो है फिनलैंड को दी जाती है, लेकिन स्कॉटलैंड में भी 2800 से अधिक स्वच्छ झील होने के कारण स्कॉटलैंड को भी माना जाता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें इस पर जाना है, फिनलैंड दिया होगा तो फिनलैंड, नहीं तो स्कॉटलैंड, ठीक है। ग्रीन चैनल की बात करें, नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है ग्रीन चैनल क्या है। ग्रीन चैनल की बात करें तो डाक सेवा है। ग्रीन चैनल क्या है, एक प्रकार का डाक सेवा है। देखिए ग्रीन चैनल एक डाक सेवा जो वर्ष 1975 में त्वरित माने मेल सेवा की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत मेल भेजने की तकनीक को बेहतर बनाने के लिए 6 चैनलों राजधानी मेट्रो, बिजनेस पत्रिका ग्रीन तथा शोक मेल की शुरुआत की गई। इसी को ग्रीन चैनल कहा जाता है। तो याद रखिएगा क्या है, एक प्रकार का डाक सेवा है, ठीक है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा विश्व के शीत मरुस्थल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। शीत मरुस्थल की बात करें तो उसे टैगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखिए दूरी क्षेत्रों के रेगिस्तान ठंडे होते हैं जो वर्ष भर बर्फ से ढके होते हैं। यहाँ वर्षा नगण्य होती है तथा पूरे वर्ष तापमान 0 डिग्री से कम होता है। इन ठंडे क्षेत्रों को क्या कहा जाता है, टुंड्रा प्रदेश कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। सबसे ठंडा की बात करें तो टैगा होता है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न होगा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं, इसका सही उत्तर क्या। तो देखिए इसका सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वर्षा स्तरी कहा जाता है, ठीक है। देखिए अत्यधिक वर्षा के लिए वर्षा स्तरीय मेघ उत्तरदायी होते हैं। धरातल से 1600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित घने बादल का विस्तृत बादल होते हैं। इस कारण वायुमंडल नम हो जाता है और शीघ्र ही वर्षा होती है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 1600 मीटर की ऊंचाई पर रहते हैं। बात करें नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा तत्व किसी स्थान मौसम को प्रभावित करता है। मिट्टी करता है या फिर पौधे, ऊंचाई या फिर पशु पक्षी। तो देखिए ऊंचाई क्या करता है, कौन सा तत्व किसी स्थान में मौसम को प्रभावित करता है, तो ऊंचाई करता है। ऊंचाई के कारण मौसम प्रभावित होता है, ठीक है। बात करें नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न की, तो हॉटेनहॉट्स किस जनजाति के नागरिकों के लिए कहा जाता है। तो देखिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के लिए, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।